हाँ भाई, एग्जाम्स खत्म होके पूरे 14 डेज हो चुके हो, कहाँ पर हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई वीडियो नहीं आ रही? हमें भूल तो नहीं गए? नहीं यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और आपको कैसे भूल सकता हूँ? और एक बात बताओ, ये जो 14 डेज का गैप मिला एग्जामिनेशन होने के बाद, इन 14 डेज में आपने सिलेक्ट कर लिया होगा ना कि आगे चल के कौन से फील्ड में पढ़ना है और अभी उसके लिए कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना है? नहीं किया? अच्छा, कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, मैं मदद कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडिगोता में आप सबका स्वागत करता हूँ। अपने क्लास 9th और 10th में दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। फ्रंट बेंचेस और बैक बेंचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग टाइप ए और टाइप बी के स्टूडेंट्स कहेंगे। ठीक है, अब ये मैं नामकरण क्यों कर रहा हूं और किस लिए कर रहा हूं ये अभी आपको बताता हूं। दो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, टाइप ए एंड टाइप बी, जिसमें से सबसे पहले टाइप ए की बात करें तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अपने क्लास 9th और 10th से ही पता होता है कि आगे चल के उनको करना क्या है, कहां पे काम करना है, कहां से ग्रेजुएशन करना है, कहां से पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और उसके लिए 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। ये सारा रोड मैप उनके दिमाग में पहले से रेडी होता है। जैसे हमारा एक दोस्त था जिसको अपने क्लास 9th से ही पता था कि आगे चल के उसको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी, उसमें उसको पीएचडी भी करनी थी और अपने खुद के रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश करने थे। ऑन द अदर हैंड साइड टाइप बी ऑफ स्टूडेंट्स वो होते हैं जो मेरे जैसे और आप में से 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे, जिनको आपको क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम्स होने के बाद भी पता नहीं होता है कि आगे चल के करना क्या है, कौन से फील्ड में काम करेंगे, कौन से फील्ड में पढ़ेंगे, कहां से ग्रेजुएशन, कहां से पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, कुछ पता नहीं होता है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और वही कंफ्यूजन आज मैं आपको दूर करने वाला। कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करें ये जानने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें जानना बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट कहता है डोंट चूज योर स्ट्रीम ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स यू स्कोर्ड इन क्लास 10th। अपने क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे किसी भी प्रकार का स्ट्रीम आपको सिलेक्ट नहीं करना है। ये जरूरी नहीं है कि क्लास 10th में 90 या 85 से ऊपर आए तो साइंस स्ट्रीम ही सिलेक्ट करना है। ये जरूरी नहीं है कि साइंस और मैथ्स में बढ़िया मार्क्स आए तो आपको साइंस स्ट्रीम ही सिलेक्ट करना है, पीसीएम पीसीबी लेना है। अगर मैथ्स में बढ़िया मार्क्स आए तो आप कॉमर्स साइड लेके फाइनेंस की फील्ड में भी घुस सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आपके मार्क्स के बेसिस पे किसी भी प्रकार का स्ट्रीम आपको सिलेक्ट नहीं करना है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि डोंट चूज योर स्ट्रीम ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस। किसी भी प्रकार के इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पे अपना स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कह रहे हैं कि चलो साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, पीसीएम लेके आईआईटी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, नहीं, किसी भी इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना है। आईआईटी की प्रिपरेशन हो या नीट की प्रिपरेशन हो, जब तक अंदर से कंफर्मेशन नहीं आता ना कि मुझे इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है, तब तक किसी भी इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। काफी लोग ये भी कहेंगे कि आगे चल के आपके बेटे को सीए बनाइए, जिसके लिए अभी कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए कहिए। नहीं, सीए की प्रिपरेशन होती क्या है, कैसी होती है, इसको जानना पहले बहुत जरूरी है। इसलिए किसी भी इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पे आपको स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करना है। स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए ना दो मेथड्स है, जिसमें से सबसे पहला मेथड इज वाई मेथड, जो कि बहुत ही आसान सा मेथड है। व्हाट डू वी मीन बाय वाई मेथड, अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अभी आपके मन में अगर आता है कि मुझे साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको पूछना है वाई साइंस का स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम में मुझे क्यों चूज करना है, ये क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, फिर आपका मन थोड़ा सा रिसर्च करेगा, उसके बाद आप कहोगे कि मुझे पीसीएम लेना है, ठीक है, या फिर मुझे पीसीबी लेना है। फिर उसके आगे आपको लगाना है वाई पीसीएम या फिर वाई पीसीबी। फिर आपका मन कहेगा पीसीएम लेके मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है, या फिर मुझे पीसीबी लेके डॉक्टरेट करनी है, या फिर मेडिकल फील्ड में मुझे घुसना है। अगेन आपको पूछना है वाई इंजीनियर या फिर वाई डॉक्टर। जैसे कि अगर आपको सच में डॉक्टर बनना है और आपका खुद का क्लिनिक खोलना है, तो अगेन आपको पूछना है कि क्यों क्लिनिक ही खोलना है, उसके पीछे का पर्पस क्या है। और फिर जो आपका आंसर आएगा, अगर वो आंसर सेटिस्फैक्ट्री है तो ये पाथवे आप चूज कर सकते हो। और अदर हैंड साइड अगर इंजीनियर बनना है और आगे आप ये सोच रहे हो कि इंजीनियर बन के आगे मैं मास्टर्स करूंगा और एक बढ़िया सा पैकेज वाला जॉब उठाना है, तो अगेन आपको पूछना है व्हाई दिस जॉब ओनली, और इस जॉब से क्या आप सेटिस्फाई होने वाले हो। अगर आपका आंसर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री रहेगा तो अगेन आप इस पाथवे को जो है वो फॉलो कर सकते हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? इन दी सिमिलर वे, अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट करना है या फिर आपको आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वाला स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, तो आपको वही वाई वाला क्वेश्चन पूछते जाना है। सबसे पहले वाई पूछोगे, कुछ आंसर आएगा, कुछ आप डिकोड कर लोगे, अगेन उसको पूछना है वाई दिस थिंग, ठीक है, अगेन उसका कुछ आंसर आएगा, अगेन आपको पूछना है वाई दिस थिंग। जब तक इसका फाइनल आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तब तक ये मेथड करना है। और जिस भी स्ट्रीम का जो आंसर है, फाइनल आंसर, वो सेटिस्फैक्ट्री आपके लिए रहेगा, वो वाला स्ट्रीम आप चूज कर सकते हो। अब जो दूसरा मेथड है वो तो बहुत ही आसान सा मेथड है, जो कि लॉन्ग टर्म गोल मेथड कहलाता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस लॉन्ग टर्म गोल मेथड, अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको एक लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करना है। जैसे कि आपके लिए मैं एक गोल डिसाइड करता हूं कि अभी 2024 चल रहा है, तो अगले 10 साल में बाय 2034 मुझे एक
मिलियनेयर बनना है, मुझे क्या बनना है, एक मिलियनेयर बनना है मुझे, यानी कि आप बच्चों को 2034 में एक मिलियनेयर बनना है। एक मिलियनेयर बनना है यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा आपका एनुअल इनकम रहना जरूरी है, जिसके लिए आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक मिलियनेयर बनने के लिए आप 4 से 5 या 5 से 6 अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम से कमा रहे हो। आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम हो गया, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया और सिक्स्थ हो गया। ठीक है, अब ये जो 4 से 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है, ये कौन से इनकम है? जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो हमारा खुद का एक बिजनेस है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो कि मैं रियल एस्टेट भी करूंगा, उससे भी पैसे कमाऊंगा। उसके बाद आप लिख सकते हो कि मैं ट्रेडिंग करूंगा और उससे कुछ अमाउंट ऑफ पैसे करूंगा। उसके बाद आप लिख सकते हो कि एक छोटा सा एक और बिजनेस मेरा रहना चाहिए। या फिर इन सब के अलावा आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि बाहर के किसी बड़े एमएनसी कंपनी में हाई प्रोफाइल जॉब पाना इज मेरा ड्रीम, और उस जॉब के थ्रू मैं एक मिलियनेयर जो बन सकता हूं, यानी कि मेरा एनुअल पैकेज जो है वो 10 करोड़ से ऊपर आराम से रह सकता है। अब ये हाई प्रोफाइल जॉब आपको पाना जरूरी है। अब ये जो सोर्सेज ऑफ इनकम आपने डिराइव किए हैं, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द इनकम कहां से आ रहा है वो चीज आपको देखना है। जैसे कि अगर ये 4 सोर्सेज ऑफ इनकम आप ले रहे हो तो आप कहोगे कि सर ये जो 2 बिजनेसेस है, इन 2 बिजनेस में से मेरा मेजॉरिटी ऑफ इनकम आना चाहिए। अब ये 2 बिजनेस है, ये किस प्रकार का बिजनेस है? ठीक है, विच टाइप ऑफ बिजनेस है, इसको भी डिकोड कर लो। ठीक है, किस प्रकार का बिजनेस आप करना चाहोगे? जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलनी है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन से फील्ड से रहनी चाहिए? वो इंजीनियरिंग वाली फील्ड से रहनी चाहिए, वो मेडिकल वाली फील्ड से रहनी चाहिए, फिर किसी और फील्ड से रहनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपको कहां से ग्रेजुएशन करना है, कहां से पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, और उसी के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि कहां से आप मतलब कौन सा स्ट्रीम आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? जैसे कि अगर कोई कहता है कि मुझे ट्रेडिंग में अपना मास्टरी करना है और मुझे बस ट्रेडिंग ही करना है, ट्रेडिंग से ही ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो कमाना है, ये बिजनेस जो रहेंगे ये साइड बिजनेस रहेगा, ट्रेडिंग रियल एस्टेट में मेरा बहुत ज्यादा इनकम जो है वो रहने वाला है। अब ट्रेडिंग अगर करना है, फाइनेंस के एजुकेशन अगर आपको ज्यादा पढ़ना है, फिर फाइनेंस में आपको ज्यादा करना है, तो आप अभी से जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम ले सकते हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये सारे चीजों के अलावा आपको अगर मिलियनेयर बनना भी नहीं है, अगर आपका गोल है कि अगले 6-7 सालों में या फिर 10 सालों में आपको कोई एक बढ़िया सा गवर्नमेंट जॉब पाना है, इंडिया में कोई बढ़िया सा गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो ये गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे? वो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आने के लिए कहाँ से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ये ग्रेजुएशन उस फील्ड में होने के लिए अभी कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए, इस प्रकार से भी आप डिराइव कर सकते हो कि कौन सा स्ट्रीम आपको अभी मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चूज करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? बहुत ही आसान मेथड था ये, लॉन्ग टर्म गोल वाला मेथड। बस यही 2 मेथड्स है, इन्हीं 2 मेथड्स को एनालाइज कीजिए और इसके मदद से आपका स्ट्रीम सिलेक्शन का जो कंफ्यूजन है उसको भगा दीजिए। और उसके बाद ये वीडियो जो आपके बाकी दोस्त है जो अभी भी कंफ्यूज है स्ट्रीम सिलेक्शन को लेके, उनको जरूर शेयर कीजिएगा और आपके जूनियर्स को कहना कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।